नमस्कार, मैं सत्येंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं डिजिटल खबरीलाल का खास कार्यक्रम पर्दे के पीछे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल व दिल्ली के लोगों से माफी मांगते हुए कहा है कि मुझे माफ कीजिएगा कि मैं चाह कर भी आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कौन बीमार है और किसे इलाज की जरूरत है। दरअसल वह आयुष्मान भारत योजना, जो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, उसके विषय पे बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि बंगाल और दिल्ली की राज्य सरकार के असहयोगिता के कारण इसे आयुष्मान भारत योजना को इन दो राज्यों में लागू नहीं किया जा रहा है और हम असमर्थ हैं, इससे लोग भी वंचित हैं और उन्होंने दुख व्यक्त करते हुए क्षमा याचना की। इसके बाद ही प्रधानमंत्री के इस क्षमा याचना और बयानबाजी के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से लेकर कोलकाता तक राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फिलहाल देश में इन्हीं दो राज्यों में मुख्यमंत्री महिलाएं हैं। दिल्ली में जहां आतिशी हैं, वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी है। दोनों महिला मुख्यमंत्रियों की सरकार ने प्रधानमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जबकि प्रधानमंत्री ने उस वक्त कहा था कि 2018 में जब यह आयुष्मान भारत योजना लागू हुई थी, उस वक्त 55 करोड़ लोगों को इसको सुविधा देने की हम लोगों ने योजना बनाई थी और अभी तक 35 करोड़ 36 लाख लोग इससे जुड़ गए हैं और अनुमान किया जा रहा है कि दिल्ली और बंगाल अगर सहयोग करता तो 10 से 11 करोड़ लोग और भी जुड़ते, जो कि 55 करोड़ के करीब पहुंचने में सहायक सिद्ध होता। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। हालांकि यदि हम देखें तो गैर भाजपा शासित कई राज्यों ने शुरू में इसका विरोध किया था। जैसे बिहार में नीतीश कुमार की सरकार काफी लंबे समय तक आयुष्मान भारत योजना का विरोध करती रही। बाद में जब वो आखिरी बार फिर एनडीए में गए हैं, तब वहां यह चालू हुआ है और रफ्तार अभी धीमा है, इसलिए भी संख्या वहां बढ़ने में टाइम लगेगा ही। जहां तक उड़ीसा का सवाल है, नवीन पटनायक सरकार इसको बिल्कुल लागू नहीं की और इसके विरुद्ध थी, लेकिन वहां सत्ता परिवर्तन के बाद जब से वहां बीजेपी की सरकार आई है, वहां भी आयुष्मान भारत योजना लागू हो गया है। फिलहाल कह सकते हैं कि दिल्ली और बंगाल यही दो राज्य हैं जहां यह लागू नहीं है। यदि हम बंगाल सरकार की ही बात करें तो बंगाल सरकार के तरफ से प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा है कि यह योजना जो है, इससे लाख गुना बेहतर ममता बनर्जी सरकार का लागू स्वास्थ्य साथी योजना जो है वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि प्रधानमंत्री की जो आयुष्मान भारत योजना है वह सीमित लोगों के लिए सीमित ही है। उसमें सिर्फ 5 लाख की व्यवस्था है, उसमें भी परिवार में भी लोग सीमित हैं, जबकि प्रधानमंत्री की आयुष्मान योजना के मुकाबले ममता बनर्जी का स्वास्थ्य साथी कार्ड ज्यादा उपयोगी और लाभदायी है। परिवार के हर सदस्य को 5 लाख रुपए मुफ्त इलाज की सुविधा प्राप्त है। दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कहा कि 60% पैसा केंद्र सरकार देगी और 40% पैसा राज्य सरकार को देना है। उसके बावजूद भी जब लोगों को लाभ नहीं हो और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम उसमें प्रचार हो, तो इसमें राज्य सरकार क्यों भागीदारी करेगी या हिस्सेदारी करेगी। यानी आयुष्मान भारत में जो प्रधानमंत्री का नाम जो उसमें जो जुड़ा हुआ है, इससे राज्य सरकार को आपत्ति है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि पश्चिम बंगाल के 42 अस्पतालों में यह सुविधा है आयुष्मान भारत योजना की, जिसमें अन्य राज्य के रहने वाले लोग यदि इस राज्य में आकर इलाज कराना चाहते हैं तो उन्हें यह सुविधा मिल सकती है। वहीं अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी स्थिति कमोबेश इसी तरह है। वहां पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर मुख्यमंत्री आतिशी, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मनीष सिसोदिया, पार्टी प्रवक्ता सभी काफी मुखर हैं और कड़े शब्दों में आलोचना कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इस योजना ये स्कीम नहीं स्कैम है, और वो यह बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या कमियां हैं और वो उसका पूरा विस्तृत बयान भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया में पोस्ट भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सोशल मीडिया में एक बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट दिया है और उस लंबा चौड़ा पोस्ट में उन्होंने बताया है कि अरविंद केजरीवाल
किस तरह लगातार झूठ बोल रहे हैं और आयुष्मान भारत योजना से क्या क्या लाभ हो सकता है। उसमें उन्होंने राज्य सरकार के जो स्वास्थ्य बीमा कार्ड है उसकी धज्जियां उड़ा के रख दी है और उन्होंने सरकारी अस्पतालों का आंकड़ा देते हुए पूरा विस्तृत उन्होंने बताया है कि किस तरह राज्य सरकार विफल है। और उन्होंने भी ये कहा है कि दरअसल अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते थे कि आयुष्मान भारत योजना में प्रधानमंत्री का नाम जुड़े और वह चाहते थे कि मुख्यमंत्री का नाम जुड़े। बाद में केंद्र सरकार ने यहाँ तक कह दिया कि आप आयुष्मान भारत योजना कार्ड के बाद पीछे आप जो भी नाम चाहें जोड़ सकते हैं। अब लग रहा है कि अब वो पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं, ऐसे में शायद वो तैयार हो जाए। लेकिन हालिया बयान और फिलहाल जो उनके बयान आ रहे हैं उसे देख के इसकी तनिक भी संभावना नहीं नजर आ रही है। दूसरी तरफ दिल्ली से जो 7 विजयी भाजपा सांसद हैं उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में राज्य सरकार के खिलाफ एक रिट पिटीशन दायर किया है कि दिल्ली को आयुष्मान भारत योजना से क्यों वंचित किया जा रहा है। यानी यह जो लड़ाई स्वास्थ्य कार्ड को लेकर हो रही थी उसके बाद राजनीतिक बयानबाजी के बाद अब यह अदालत तक पहुंच गई है और यह लड़ाई अभी और आगे बढ़ेगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी समय पर्दे के पीछे।